नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम चित्रकूट जनपद के मऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिपराव गांव में मौजूद हैं, जहां पर बीते दिनों 11 जून की बात है, शाम को लगभग 5 बजे गांव के ही ब्राह्मण समाज के कुछ युवाओं द्वारा एक दलित समाज के युवक को दौड़ाया जाता है और फिर दौड़ाकर उसको दौड़ाते हुए एक गांव की तरफ लाया जाता है, जहां पर वो अपनी जान बचाने के लिए एक घर में घुस जाता है। उसके बाद बीच बचाव के लिए आए एक बुजुर्ग को उन्हीं ब्राह्मण समाज के युवाओं द्वारा मार कर पीट कर मार दिया जाता है। दोस्तों बता दें कि ये पूरा विवाद सिर्फ नाम के आगे सरनेम को लगाने को लेकर हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। यानी कि दलित समाज का वह युवक अपने नाम के आगे सिंह लगाया था, सिर्फ सिंह लगाने को लेकर ये विवाद हुआ, जिसके चलते एक 55 वर्षीय बुजुर्ग को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या पूरा मामला था, आइए पीड़ित परिवार से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। और बता दें कि आज ये घटना को लगभग ये तीसरा दिन है और 3 दिन से जो मृतक की पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर रखी गई है। कहीं न कहीं लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है इस बात को लेकर कि जिस तरह से दिन दहाड़े इस जघन्य घटना को अंजाम दिया गया है, तो कहीं न कहीं पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उसको उचित मुआवजा मिले, साथ ही इस घटना को निर्भीक तरीके से अंजाम देने वाले आरोपियों के ऊपर सख्त से सख्त कई कानूनी कार्रवाई हो। और अभी ये बेटी है, शायद मृतक की बेटी है, वो आपके पिताजी थे, मृतक की बेटी है। आइए इनसे जानते हैं कि उस दिन का वाकया क्या था, कैसे इस घटना को अंजाम दिया जाता है। क्या नाम है बेटा आपका? नीलू सिंह नाम। अच्छा, क्या घटना है उस दिन? 11 जून की बात है ये? समय क्या हुआ था? लगभग 6 बजे, 5-6 बजे की बात है। अच्छा, क्या कुछ पूरा मामला था जो आपने अपनी आंखों से देखा? मैंने देखा कि उस दिन लड़ाई मची थी, मतलब सिंह की वजह से। मेन विवाद सिंह था। सिंह मतलब नाम के पीछे। हाँ, नाम के आगे जो सरनेम लगाया जाता है। तो आप लोग वास्तव में हैं क्या? सिंह हंगाल सकते हैं। अच्छा, तो आप लोग नाम के आगे जो सिंह लगाते हैं उस सिंह को लेकर विवाद हुआ जी? अच्छा, सिंह के स्टेटर लगाने में। अच्छा, कैसे पूरा वाकया बताइए, क्या था पूरा मामला? उस दिन स्टेटर लगाए थे। कौन लगाया था? 2 बच्चे लगाए थे। हाँ। एक मतलब तो एक बच्चे भाई है मेरे, चाचा का लड़का है, तो उस दिन लगाए थे। तो वो लोग आए हैं। कौन लोग आए? वही पानी। वो है कहाँ के? वो पिपराव यहीं इसी गांव के? इसी गांव। क्या नाम है उनका? छोटू पांडे नाम है। और जानू पांडे नाम और गुड्डू पांडे नाम और सानू पांडे नाम। कुल कितने लोग थे? 5 लोग। 5 लोग थे। एक का क्या नाम है? छोटू पांडे। ये 5 लोग आते हैं और 5 लोग जो है इस घटना को अंजाम देते हैं जी। तो ये लोग दौड़ा कर लाए थे आपके भाई को? हाँ, दौड़ा के उसे खूब मारे थे, तो जान बचा के वो घुस गए थे घर के अंदर। हाँ। तो इसीलिए मेरे पापा यहाँ भगा के मार रहे थे, तो अपनी जान बचा के वो साइकिल पुलिस के अंदर घुस गए थे। हाँ। तो इसीलिए हमारे पापा यहाँ खड़े थे, तो बोल रहे थे कि मम्मी पापा बुला दो, तो मतलब कि समझाम निकलवा लो, नहीं तो जाओ निकाल लो, मारो जी। ऐसे बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यही है, घुसेरा है, बस मार चले। पटक के मार रहे थे, गोली को वो मार दिए थे उनकी छाती में, बस वहीं पे पटक के मारे, जान चली गई। तो ये पूरा वाकया आपकी नजरों के सामने हुआ? मेरी नजर सामने, मैं बचा रही थी, मेरे गर्दन झुका दिए, मुझे झटक दिए, मैं कुछ समय पकड़ रही थी। आपके साथ भी उन्होंने हाँ जी, किए। पापा को कैसे मारे? वो लोग किस चीज से मारे? डंडा से मारे हैं, गन से मारे। गन से? हाँ जी। तो गोली मारे हैं क्या? नहीं, गोली नहीं, गुद्दा नहीं, बट से, बंदूक की बट से। जी। लाइसेंस लेकर आए थे वो लोग? जी। लेकिन लाइसेंस धारी बंदूक लेकर आए थे, उससे मारे बट से? जी। ओ, फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके बाद हुआ, फिर जब पुलिस मतलब आई थी तो मार और दिए थे उन्हें। हाँ। वो पटक मारे थे, फिर फरार हो गए हैं, गायब हो गए थे, भाग गए थे। उत्तर प्रदेश में लाइन आर्डर की दुहाई देने वाली योगी सरकार है और योगी सरकार का सीधा फरमान था कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था के लिए जो लाइन आर्डर है वो काफी चुस्त और दुरुस्त है। आरोपी कैसा भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ उल्टा ही देखने को मिला है। दिन दहाड़े एक दलित समाज के युवक को गाँव के ही कुछ ब्राह्मण समाज के युवाओं के द्वारा दिन दहाड़े मार दिया जाता है। और मामला था जैसा कि मृतक की बेटी है, पीड़ित परिवार की, उसके द्वारा बताया जा रहा है कि हमने नाम के आगे सिंह लगाया था। सिर्फ सिंह टाइटल को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा होता है, कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में इस बात की टीस थी कि शूद्र होकर आप जो है सिंह क्यों लगा रहे हैं, जी, है ना? जी। अच्छा, अभी तक क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में? अभी तक तो अभी वो कार्रवाई मतलब कि वो बोल रहे थे कि अभी तो एक ही लहास गिरी, अभी और गिराएंगे, 2 लहास अभी और गिरेंगे। तो कुछ गिरफ्तारी वगैरह हुई या फिर? 2 लोग की हुई है और 3 लोग की अब नहीं हुई। प्रशासनिक रवैया कैसा रहा? प्रशासन का रोल कैसा रहा? आपको मतलब आपकी सुनी गई या फिर कार्रवाई हुई या फिर क्या कुछ इसमें हुआ? अभी पूरी तरह डीएम साहब अभी नहीं आए हैं। हाँ। और ये डीएम साहब आए हैं, तो अभी बोल तो गए हैं, जो आगे आगे हो। तो क्या अभी प्रशासनिक कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? जी नहीं, नहीं बिल्कुल संतुष्ट? नहीं। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि डीएम साहब खुद आए, हमारे आंखें इंसाफ ने मतलब दिलाएं और हमारे सामने आपके सामने आए, बताएं। बॉडी अभी हम बिल्कुल नहीं ले जाने देंगे जब तक वो आएंगे। कम से कम 1 करोड़ मुआवजा और नौकरी और आवास और हो गए, बस लाइसेंस हमें दिलाया जाए, इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा। तो ये है उस पीड़ित बेटी का बयान। और अभी हमारे साथ चित्रकूट जनपद की ही जिला पंचायत सदस्य मीरा भारती जी हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं, जानने समझने का प्रयास करते हैं कि क्या पूरा मामला था और अभी तक इस पूरे प्रकरण को लेकर जो प्रशासनिक रवैया है वो कैसा रहा और अभी तक हुई कार्रवाई से लोग कितना संतुष्ट है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया, इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। मीरा जी ये बताएं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पूरा गाँव आज छावनी में तब्दील है, यहाँ पर भारी संख्या में प्रशासनिक दस्ता मौजूद है, यहाँ तक कि संबंधित तहसील के तहसीलदार भी और एसडीएम साहब यहाँ पर आए थे, तो क्या कुछ आश्वासन मिला या फिर ये पूरा प्रकरण क्या थोड़ा प्रकार डाले इसमें? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मीरा भारती है और मैं जिला पंचायत सदस्य हूं, समिति अध्यक्ष हूं और सरकार से बुंदेलखंड प्रभारी हूं। जो ये 11 तारीख की घटना है, ये जिला चित्रकूट के पिपरावन गांव है और मैं मौजूद मैं यहीं पे हूं। और मैंने ये देखा कि इन्होंने अपने महापुरुष की एक स्टेटस लगा करके उन्होंने और उसमें सिंह लिख करके अपने एक बच्चा था वो स्टेटस लगा दिया। तो यहाँ के कुछ जो जाति को बनाए रखना चाह रहे हैं, जो अपने आप को शिरोमणि समझते हैं या इसी गाँव के ही लोग, और उनको फोन में पहले धमकी देते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग और फोन में धमकी देते हैं कि अगर आज के बाद आप स्टेटस लगाएंगे, अपने महापुरुष की फोटो लगाएंगे, अपने नाम के आगे सिंह लिखेंगे, आप शूद्र हो, तो हम आपको देख लेंगे, आपकी हत्या कर देंगे। तो वो लोग नहीं मानते हैं, वो लोग लगा कि क्यों हत्या नहीं करेंगे, ऐसे कह रहे हैं। इसके बाद वो शांत हो जाते हैं। फिर ये कल की वो 11 तारीख की घटना है कि वो लोग आते हैं और उस बच्चे को वो स्टेटस नहीं हटाता, उस बच्चे को खेत कर मारते हैं और वो अपना बच्चा आकर के इनके घर में आकर के घुस जाता है, बड़े पापा के घर में घुस जाता है। जब इनके पापा वहीं पे खड़े होते हैं, कहते हैं कि मना करते हैं, तो जैसे मना करते हैं तो वो लोग इतने दबंग और गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं कि वो लोग आकर के इनके पिता पर आक्रमण कर देते हैं और गला दबा करके उनको पटक देते हैं और जो बंदूक लिए होते हैं उसके बट से मार करके उनकी हत्या कर देते हैं और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। आज ये तीसरा दिन है और मुझे लगता है कि ये अपने यूपी के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कहते हैं कि कहीं भी ऐसी घटनाएं अगर होती है तो ये बुलडोजर वाली सरकार है, बुलडोजर तुरंत चल जाती है। लेकिन मेरा इन लोगों से, मेरी सरकार के लोगों से एक सवाल है कि क्या बुलडोजर पीड़ित परिवार के घर में चलेगी या आरोपियों के घर में चलेगी? और बताइए कि अगर ये शूद्र है तो क्या ये खुद की जिंदगी नहीं जी सकते? बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान में हमें अधिकार है, हमें जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन आज भी 72 साल
आपको आजाद हुए, लेकिन आज भी हमारा बहुजन समाज आजाद बिल्कुल नहीं है। आए दिन आप देख रहे हैं पूरे यूपी में, पूरे भारत में, कभी मुछ रखने पे मार दिया जाता है, कभी घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है, कभी घाड़े पे पानी पीने पे मार दिया जाता है, कभी किसी की बेटी उठा ली जाती है, कभी किसी की इज्जत लुटती है। और सिर्फ ये सरकार का प्रोपेगेंडा है कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, पीड़ित परिवार को न्याय देते हैं। मैं 3 दिन से देख रही हूँ, एक भी ना तो कोई आर्थिक मदद मिली है, ना तो पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया गया है। अब इसी पे कहा जा रहा है, लेकिन कोई आर्थिक मदद इस पीड़ित परिवार को, क्योंकि मैं दिखाना चाहूंगी कि ये पीड़ित परिवार का घर आप देख सकते हैं कि किस तरह का घर बना हुआ है कि कभी भी आकर के इनके ऊपर फिर से आक्रमण कर सकते हैं। जो आरोपी हैं वो 4-5 आरोपी हैं, सिर्फ 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 3 लोग अभी भी फरार घूम रहे हैं। और जो जिले की प्रशासन है अभी भी ये कोई उनके ऊपर बड़ा एक्शन नहीं ले रही है। कहते हैं हम गिरफ्तार कर लेंगे। भाई उनके अंदर ये होगा कि हमें तो गिरफ्तार कर ही नहीं रहे, हमें तो 302 के मुकदमे से जाना ही है, हमें 1-2 मुकदमे और कर देंगे। भाई उनके अंदर चल ही रहा है ना, तभी तो गिरफ्तारी नहीं हो रही। उनके अंदर ये चल रहा है कि मतलब हम तो जाना है जेल में, हमें 1-2 लोगों को निपटा के जाएंगे। भाई गुंडा और दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका क्या भरोसा। तो प्रशासन के सामने आपने ये बात मैंने इस बात को रखा कि साहब वो अभी फरार घूम रहे हैं, रात में कभी भी आकर के आक्रमण कर सकते हैं। सयान लड़की है, इसके ऊपर अपनी घटना हो सकती है और आप अभी गिरफ्तार नहीं, तीसरा दिन है गिरफ्तार नहीं कर रहे। तो हमारी मांग है कि अगर इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला, हमारी सरकार से ना रोड में उतर कर आंदोलन करेगी जब तक इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम हमारे महापुरुष हमारे बाबा साहब के औलादे हैं, हम लड़ना जानते हैं और कहते हैं कि अगर जूता बनाना भी जानते हैं तो जूता चलाना भी जानते हैं। हम अगर कुल्हाड़ी बनाना भी जानते हैं तो उसको चलाना भी जानते हैं। सीधी सी बात, अगर हमारी मृत्यु हो रही है तो हमें न्याय मिलेगा, नहीं हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। एक ही कौसाम्बी में देख ही रहे हैं, ये अभी प्रशासन कह रहा था कि न्याय मिलेगा। कौसाम्बी में आप देख रहे हैं बगल में ही है, न्याय भी मिला, FIR भी हुई, आरोपी गिरफ्तार भी हुए, जेल भी गए, लेकिन मामला पलट करके वो जितनी धाराएं लगी थी वो खत्म हो गए और वो लोग उन लोगों को जिनके ऊपर घटना हुई थी उनको भी जेल भेज दिया गया और जो आरोपी थे उनको बाहर निकाल दिया गया तत्काल। उनको कैसे देखिए सत्ता शासन के दबाव में? बिल्कुल सत्ता शासन का दबाव है, क्योंकि वो जो केस किए हैं ना वो सजाती सरकार के सजाती लोग हैं। तो क्या कौसाम्बी वाले मामले को आप इससे जोड़कर देख रहे हैं? बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल देखेंगे और देख भी रहे हैं। इस यूपी में ऐसी ही घटनाएं होती हैं और दबंगई गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, सरकार भी संभाल ही नहीं संभल रही है। दोस्तों अभी कौसाम्बी जनपद का एक मामला है लोहरा गांव का, जहां पर बता दीजिए बीते दिनों की बात है, एक पाल समाज की बिटिया के साथ गांव के रहने वाले एक धनु नाम के जो है धनु तिवारी नाम के युवक के द्वारा बताया जाता है कि उसने रेप किया उस बच्ची के साथ। तो संबंधित गांव के जो ग्राम प्रधान होते हैं पाल समाज के, वो जाकर जो है FIR दर्ज कराते हैं। उसके बाद आरोपी गिरफ्तार भी हुआ, संबंधित धाराएं भी लगी, आरोपी जेल गया। अब वही मामला उलट हो गया, कहीं वो आरोपी जेल के बाहर है। आरोपियों के साथ है जी, पूरे नेता मैंने सोशल मीडिया में देखा कौसाम्बी वाले में जितने सजाती नेता है, बड़े-बड़े मंत्री तक है, उनका तो खुल के कहना है बिल्कुल ब्राह्मण बचाओ अभियान चलाते हैं। और वही चीज यहाँ भी चित्रकूट में भी हो रहा है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और यहाँ सजाती जो नेता है वो यहाँ इनके घर में आकर के एक बार हालचाल भी नहीं दिए, सिर्फ वोट मांगने आते हैं। दलित लोगों के घर में सिर्फ वोट मांगने आते हैं और फिर जातिवाद फैलाना चाहते हैं, हमेशा बनाए रखना चाह रहे हैं। बेटा आप और कुछ कहना चाहेंगे? क्या खतरा है इससे या फिर क्या चाहते हैं? या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश के मुखिया हैं और कहीं उन्होंने कहा था ना कि यूपी में जो है अब भय मुक्त यूपी बन गया है, तो क्या कहेंगे आप? जी मैं कहना चाहती हूँ कि गली गली अगर जाएं हम तो उसे उल्ट पटांग बोलना नहीं चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं, जैसे लड़के जाते हैं तो बीच में छेड़ते हैं, हाँ छेड़ते हैं और गाली देते हैं। दुश्मनी तुम्हारी जिससे हो तो हम लोग क्यों इतना सताते हो तुम लोग? जी कितने बहन और कितने भाई आप लोग? हम 3 भाई हैं, 5 बहन हैं, मतलब 4 शादी हो गई, एक बच्ची है घर, वो भी मेरे पिता के मार दिए। पिताजी क्या करते थे? पिताजी हमारे विकलांग थे, कमर से थोड़े वो थे, इसीलिए मजदूरी करके मेरी मम्मी हमें सहल पाई नहीं और इसे उनका ज़्यादा बैठ के खाते थे, मतलब कि विकलांग थे इसलिए काम नहीं कर पाते थे। वो अभी उसे उतने में उनकी जान ले ली दारी। बीते दिनों 11 जून की बात है, शाम लगभग 5 बजे इसी गांव के रहने वाले कुछ युवाओं के द्वारा एक युवक को दौड़ाया जाता है। और दौड़ाने का मकसद ये था कि जो युवक होता है वो अपने नाम के आगे सिंह का टाइटल लगाता है और टाइटल लगाने के बाद स्टोरी लगा देता है। बस उसी की खुन्नस के जरिए जैसे लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि युवक को दौड़ाकर मारने के उद्देश्य यानी कि लाइसेंसी बंदूक लेकर उसको मारने के लिए दौड़ाया जाता है। वहाँ अपनी जान बचाने के लिए अपने बड़े पापा के घर में आकर घुस जाता है, यानी कि कहीं उसको ऐसा लगा कि घर में मैं घुस जाऊँगा तो मैं बच जाऊँगा। लेकिन होता क्या है कि उसके बड़े पापा होते हैं घर के बाहर होते हैं, वो इस चीज़ का विरोध करते हैं, पूछते हैं बेटा हुआ क्या है, क्यों हमारे बेटे को आप मार रहे हो या फिर क्या कुछ पूरा मामला है। बस ऐसा जैसा बोलते हैं उनको मारा जाता है। सामने आप देख पाएं वहाँ पर बॉडी रखी हुई है। आज बता दें कि बॉडी रखने का तीसरा दिन है, पोस्टमार्टम की बॉडी जो है यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर रोना पीना शुरू है। लगातार लोगों की मांग ये है कि जिस तरह से दिन दहाड़े बेखौफ होकर इस घटना को अंजाम दिया गया है तो हम लोग सुरक्षित महसूस करें। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को सुनने और जानने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कमेंट के जरिए अपनी राय को जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।